कई बार सुना होगा कि जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो आप हर किसी के पीछे भागते रहोगे, और अगर खुश रहना चाहते हो तो बुरा बनना पड़ेगा। ज्यादा भला करने के चक्कर में ज्यादा भाले मिलते रहते हैं। वहीं पर अगर इंसान थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है ना, तो उसकी हैप्पीनेस का सिस्टम बदल जाता है। कुछ बहुत ही अच्छे लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों के लिए इतने कुर्बान रहते हैं कि उनके लिए खुद की खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी ज्यादा जरूरी होती है। ये बहुत ही अच्छी आदत है, हर किसी में होनी चाहिए ऐसी आदत। इस बात को समझिए कि खुद की खुशियों को दबाकर दूसरों को खुशी देने की आदत जो है ना, वो बहुत ही अच्छी है, और ये आदत हर किसी में होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ होती है? जब हर कोई आपके जैसा नहीं होता, और ये नेचुरल भी है। आप चाहे कितने ही अच्छे हो, चाहे कितने ही बुरे हो, सामने वाला बंदा एग्जैक्ट आपके जैसा कभी नहीं बन सकता। हर अच्छी आदत आपको खुशी दे ऐसा जरूरी नहीं, हर अच्छी आदत आपको खुशी दे ऐसा जरूरी नहीं, और हर बुरी आदत आपको या किसी और को तकलीफ दे ऐसा भी जरूरी नहीं। समझाता हूं इस बात को कि जरूरी नहीं कि बुरा बनने से आपका या सामने वाले का नुकसान हो। कई बार बुरा बनना इंसान को ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है, ज्यादा हैप्पी बनाता है, और किसी का नुकसान भी नहीं होता। तो बुरा कैसे बने? आपको अपने सोचने के नजरिए को बदलना पड़ेगा। अक्सर वो लोग ज्यादा दुखी पाए जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अगेन, मैं यहाँ पर किसी के अच्छा होने को बुरा नहीं बता रहा, पर हम में से अधिकतर लोग केवल इसलिए अच्छे बनते हैं दूसरों के सामने कि उनका कोई स्वार्थ जो है ना वो पूरा हो जाए, उनका कोई काम है ना वो बन जाए, या उनका कोई फायदा हो जाए। पर सामने वाला भी आपका गुरु है भाई। जितना आप सोचते हो, या तो वो इतना सोचता ही नहीं आपके बारे में जितना आप सोच रहे हो उसके बारे में, या फिर आपसे कहीं ज्यादा एडवांस वो सोचता है। दिक्कत वहां होने लगती है जब हम लोगों से उम्मीद करने लगते हैं कि यार मैं इसका इतना साथ देता हूँ, इसका इतना भला करता हूँ, इतनी हेल्प करता हूँ, इसकी सब बात मान रहा हूँ, फिर भी ये जो बंदा है ना सामने वाला, वो मेरी खुशी या मेरी जरूरत के बारे में जरा सा भी नहीं सोचता। या तो देखो आप पूरे बाबा बन जाओ कि जो आए आपको बजा के चला जाए और फिर भी आप मस्त रहो, या फिर यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स। बुरा बनना पड़ेगा आपको। कैसे बनना पड़ेगा बुरा, वो मैं आपको बताता हूँ। जितना आपको लगता है कि आप किसी के लिए अपनी जान हाजिर करके तैयार रहो हमेशा, और वो सामने वाला भी आपके लिए ऐसा ही करेगा, तो ये सरासर गलत धारणा है। चाय में चीनी ना वो केवल एक लेवल तक अच्छी लगती है, दिन में कुछ लिमिट तक चाय अच्छी लगती है, बट उसके बाद क्या होता है? या तो आपका मन उब जाता है, या फिर कुछ महीनों या वर्षों बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। किसी भी खाने की चीज को ले लो आप, एक लिमिट तक उसको अगर कंज्यूम करोगे तो जो उसकी जो मिठास है, उसका जो टेस्ट है, वो अपने को अच्छा लगता रहता है। जहां पर आप ये सोच लेते हो कि यार ये तो पूरा मेरा ही है, या मैं इस इंसान को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो भाई आपको बदले में ना दुख मिलने के चांस ज्यादा है। रबड़ को एक लिमिट तक खींचोगे ना तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बरकरार है। जानते हो इलास्टिसिटी क्या होती है? प्रत्यास्थता। किसी भी सब्सटेंस को डिफॉर्म करो, खींचो, मरोड़ो, वो वापस उसी शेप में आ जाता है जहां से आपने उसको बिगाड़ना शुरू किया था, जैसे कि रबड़। लेकिन हर एक इलास्टिक आइटम की एक इलास्टिक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज्यादा अगर आपने उस सब्सटेंस को मरोड़ दिया तो भाई उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना वो वहीं पर खत्म हो जाती है, और वो पदार्थ परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। उसके बाद आप उसको वैसा नहीं बना सकते जैसा वो पहले था। सेम कंसेप्ट को आपको अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना है, और ये जिंदगी में बड़ी आसानी से अप्लाई हो जाती है। जिंदगी में किसी चीज की या किसी इंसान की या किसी रिश्ते की मिठास तब तक ही बनी रहती है जब आप अपने आप को एक लिमिट में रखते हैं, और आपको अपनी जिंदगी में किसी के सामने झुकने की लिमिट पता रहती है कि भाई इस काम के लिए, इस रिश्ते के लिए या इस खुशी के लिए मैं इतना तो झुक सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं झुक सकता, या इतना नहीं झुक सकता कि भाई मुझे बाद में ना खुद से खड़े होने में दिक्कत हो। दैट इज योर लिमिट। इफ यू ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट लिमिट, अगेन दैट इज नॉट बैड। आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग हद से ज्यादा किसी की हेल्प करते हैं वो गलत होते हैं, नहीं। मैं केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि दिक्कत वहां शुरू होती है जब आप जिसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, वहां से आप ये उम्मीद कर बैठो कि मैं भी वापस इतना पाने का हकदार हूं। आप कितने हकदार हो किसी चीज के लिए, ये आपने खुद अपने लिए खुद तय कर रखा है। आपको सामने वाले ये नहीं बोल रखा है कि तू जितना मेरे लिए करेगा उतना मैं भी तुम्हारे लिए करूंगा। ये आपके पैरामीटर्स हैं कि आप किसी को कितना क्या कुछ दे सकते हो और आप बदले में कितना डिजर्व करते हो, ये आपकी सोच। अगर सामने वाला आपको ये बोलता है कि तेरे लिए तो मैं जान दे सकता हूँ, तो भाई उसके लिए जान देने का मतलब जो है ना वो आपके जान देने के मतलब से बिल्कुल अलग हो सकता है। आप रियल में जान दे दोगे और सामने वाला कागज में ना जान लिख करके दे देगा कि ले
मेरे लिए तो जान देने का मतलब यही है। मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता है। बहुत बार सामने वाले को ये तक रियलाइज नहीं होता है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस करके उसके लिए कितना कुछ कर रहे हो। आपके खुद की थॉट प्रोसेस किसी दूसरे की थॉट प्रोसेस से बिल्कुल 100% मैच नहीं कर सकती। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज चलते रहते हैं, तो आपके पास भी खुश रहने के 3 तरीके हैं। या तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, केवल देने में यकीन कीजिए, या फिर खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि भाई जितना मुझे मिल रहा है ना उतना मेरे लिए अच्छा है। या फिर कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दीजिए, किसी के पीछे इतना भागना बंद कर दीजिए कि बात बात पे आपको केवल दुख और तकलीफ मिले। या तो आपके लिए सामने वाला इतना जरूरी होना चाहिए कि आप उसको रोज शहद खिलाओ और वो आपको हमेशा जहर खिलाता रहे ना, तो भी आप खाते रहो जहर और उसके बाद भी आपको कोई फर्क ना पड़े। या फिर आपके साथ नहीं देने से उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो कि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। ये हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है कि सामने वाला इतना भी अकेला नहीं है कि उसको केवल हमसे सब कुछ चाहिए। बुरा लग रहा होगा आपको आई थिंक, बट आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि खुश रहना है तो बुरा बनना पड़ेगा। आपको दूसरों के फर्जी साथ से बाहर निकल के अपने उन कामों को निपटाने पड़ेंगे जो आपको रियल में खुशी देते हो। हैप्पीनेस इज अ हैबिट। खुश रहना एक आदत है और खुशी इस बात की मोहताज नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, कोई कितना बुरा है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है और कोई आपको कितना गलत मानता है। अगर आपको खुश रहना है तो मतलब रहना है। देयर इज नो सेकंड थॉट कि मेरे पास वो बंदा हो तो मैं खुश रहूंगा, वो मेरे पक्ष में बोलेगा तो मैं खुश रहूंगा, मेरे पास ऐसा हो तब मैं खुश रहूंगा। नो, खुश रहूंगा मतलब खुश रहूंगा, चाहे लोग मुझे अच्छा माने, बुरा माने, हेल्पिंग नेचर का आदमी माने या फिर स्वार्थी माने। मैं खुश रहूंगा मतलब खुश रहूंगा। ये जो दूसरों के सामने झुक कर के अच्छा बनने वाली आदत है ना, वो कतई गंदी आदत है भाई। जस्ट बिकॉज कि लोग आपको बुरा ना माने, इसलिए चाहे सामने वाला सही बोल रहा हो चाहे गलत बोल रहा हो, आप उसकी बातें मानते जाइएगा, फिर आपका क्या अस्तित्व रह जाइएगा। अगर कोई बात गलत है तो वो गलत है, अगर कोई बात सही है तो वो सही है। किसी के वे ऑफ थिंकिंग से अच्छा बुरा नहीं बन सकता। जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा, जो बुरा है वो बुरा रहेगा। चापलूसी करके थोड़े समय के लिए अच्छे बन सकते हो आप, लेकिन सच बोल के हमेशा के लिए खुश रह सकते हो। आई नो, जब आप सच को सच बोलोगे और गलत को गलत बोलोगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके खेमे से निकल करके आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि क्यों भाई तू हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। बट मेरे भाई, हमें यही तो सीखना है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो और किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमें बुरा बोले कोई लोग, तो ऐसा बुरा बनने में बहुत फायदा है। हमें ऐसा नहीं बनना है कि कहीं दूसरों का सिर्फ दिल रखते रखते आपके खुद के दिल में छेद होकर के बहुत सारे बिल बन जाएं। ऐसा नहीं बनना अपने को। जो आपका दिल कहे वो कीजिए। लोग आपके बारे में केवल वैसा ही सोचेंगे जैसा नजरिया उन्होंने अपने बारे में पाल रखा है। मस्त रहिए, खुद को खुश रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठकर मेहनत करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए।